ओम शांति एंड सभी को गुड इवनिंग। और आज के हमारे हिंदी टॉक में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक फिर से एक बार बहुत ही खास है। आंतरिक शांति का रहस्य। लेट गो, लेटिंग गो ऑफ होल्डिंग ऑन, द सीक्रेट टू इनर पीस। और हम सभी जानते हैं, चाहते भी हैं लेट गो करना, लेकिन उसकी सहज युक्ति क्या है, मेथड क्या है, उसको समझाने के लिए आज हमारे साथ में हैं सिस्टर गोपी। मैं गोपी बहन का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपको ज्ञात है कि गोपी बहन हमारे बहुत ट्रैवल करते हैं। तो लंदन में कुछ समय के लिए अभी हैं, तो उसमें उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, तो ये बहुत ही जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं थोड़ा सा आपका परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो मोस्टली सभी आपको जानते हैं, लेकिन खास जो नए भाई बहने आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो शॉर्ट में आपका परिचय देंगे। तो आप बाल्यकाल से ही अपने परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े, और 8 वर्ष की आयु में आपने पहला मेडिटेशन अनुभव एक्सपीरियंस किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पावरफुल वो आपका जीवन है कि 8 साल से अभी तक आप मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। और न सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बहुत जन जन की सेवा के लिए आप ये मेडिटेशन सिखा करके उनके जीवन को भी सही दिशा दिखाने के निमित्त बने हैं। तो आप इंटरनेशनल यूथ फोरम के कोऑर्डिनेटर हैं, और आपको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जो भी प्रोजेक्ट आप कोऑर्डिनेट करते हैं टू प्रमोट द इनर प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, और लीडरशिप में भी खास करके यंग लीडर्स, वीमेन लीडर्स, और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कंपनी में, कॉरपोरेट्स में, आप उनको लीडरशिप ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे स्पिरिचुअलिटी को जीवन में लाकर अपने जीवन को, अपने वर्क को, हर जगह हम अपना लीडरशिप में महारत हासिल कर सकते हैं। और खास मैंने आप में क्या देखा, क्योंकि हम काफी समय से गोपी दीदी को जानते हैं, तो ये भी हमारा भाग्य है। और आप क्योंकि बाल्यकाल से ही संस्था से जुड़े हैं, तो जो हमारे संस्था के बहुत ही, जिन्हें हम कहते हैं आदि रतन, बहुत ही सीनियर भाई बहन, दादियां, आपने बहुतों के साथ में अंग संग सेवा की है। तो आप जैसे अनुभवों के भंडार हैं। ज्ञान तो आपकी रग रग में है ही, लेकिन साथ साथ उन सभी का अनुभव भी आप समाये हुए हैं। तो आज ये बहुत सुंदर मौका है इस टॉपिक पर विस्तार से जानने का। क्योंकि जस्ट टू ओपन अप द टॉपिक, कि जो लेट गो है, कई तो हैं कि उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम क्यों छोड़ें, क्यों वो बात को हम भूलें। लेकिन वास्तव में उससे नुकसान किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है। और जब ये बात समझ आती है तो हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कई बार लेट गो नहीं कर पाते हैं। हमें पता है कि शांति का, सच्ची सुख शांति का रहस्य ही है लेट गो करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो वो कैसे, कब, और सहज उसकी विधि क्या है, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर भी होंगे। तो जो भी भाई बहनों के अगर प्रश्न हैं, तो आप चैट में आप लिख करके भेज सकते हैं, तो वो हम ले सकते हैं। थैंक यू गोपी बहन। और थैंक यू सभी का जो हमें वेबकास्ट में भी सुन रहे हैं, ग्लोबल कॉपरेशन हाउस वेबसाइट से भी लाइव सुन रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारे साथ हैं जूम पर। थैंक यू। ओम शांति। और आप सभी का भी, रुचि बहन, थैंक यू, आपने निमंत्रण दिया, याद किया, तो आप सभी का भी बहुत हार्दिक स्वागत है। आज शाम का जो टॉपिक है
मैं बस एक ही प्रश्न पूछूंगी। जब काल सामने आता है, मौत सामने आता है, और उस समय जो हमारे सबसे पुराना दोस्त है ये शरीर, वो छोड़ना होता है, तब आपकी महसूसता क्या होंगी उस समय? तो जब हम वो एक अल्टीमेट रियलिटी हमारे सामने रखते हैं कि आखिर ये शरीर भी नहीं चलेगा साथ में, तो मेरा आखिर है क्या? तो मैंने तो बहुत समय पहले ये निर्णय ले लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जीवन दिल से जीना है, अपने मन विवेक से, ईश्वर की मत से जीना है, और खूब खुशी से जीना है, औरों को भी खुश करना है। लेकिन बीच बीच में जब कुछ चीज़ें, स्मृतियाँ भूल जाती है ना, तब हम छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं। हाईवे को छोड़ के छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं। हम बचपन से मेडिटेशन का अभ्यास करते आए हैं, और मुझे मेडिटेशन से दो चीज़ें मिली है। एक है, एक्चुअली तीन चीज़ें मिली हैं। एक है ईश्वर से शक्ति, दूसरा है ईश्वर से ब्लेसिंग्स, वरदान, वो फीलिंग आती है भगवान से वरदान मिल रहा है, और तीसरा है खुद की इंडिपेंडेंस, मन बुद्धि की इंडिपेंडेंस, कि मन बुद्धि कहाँ पे भी जाए, कोई जगह में या व्यक्ति में, वस्तु में, वो मन बुद्धि अटके नहीं, लटके नहीं और चटके नहीं। ये दादी जानकी के तीन प्यारे शब्द थे। अभी एक आर्ट है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, शांति और खुशी की अनुभूति बहुत होती है, और मेडिटेशन द्वारा एक दरवाज़ा खुलता है जो हम हद से बेहद में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारी आंतरिक जो ओरिजिनल अवस्था है उसकी महसूसता होती है। मैं आखिर हूँ कौन? मैं एक अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। तो ये जो टेम्पररी रूप, वस्त्र मुझे मिला है, अभी भी मैं क्या ये गोपी, ये खूबसूरत शरीर में बैठी हूँ, ये तो एशिज है, इसका रूप भी बदलेगा। तो हम जब जानते हैं, रियलाइजेशन होता है वास्तविकता का, तभी लेट गो की बात नहीं होती है। हम रियलिटी में जी रहे हैं। हर एक चीज का रूप बदलता ही रहता है। सिचुएशन का रूप बदलेगा, व्यक्ति का रूप बदलेगा, फीलिंग का रूप भी बदलेगा। हर चीज एक सीजन के लिए आता है, उसको लाइफ टाइम नहीं बना दो। हम लाइफ टाइम के लिए कैसे बना देते हैं? उस चीज को पकड़ के बैठते हैं। वो चीज आएगा जाएगा, उसका रूप भी बदलेगा, लेकिन मैं कौन हूं, और मुझे क्या करना है, और मुझे क्या बनना है? तो मैंने अपने जीवन में ये देखा, और ये भी फीलिंग अभी आई थी योग के समय में, कि देखो, हम जानते हैं कि आत्मा के तरीके से हम स्वतंत्र हैं। हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यूनिक इंडिविजुअल है। आप जैसा कोई और व्यक्ति है ही नहीं सारी दुनिया में। तो इसकी वैल्यू हम मेडिटेशन द्वारा महसूस करते हैं। ये बहुत जरूरी है, अपनी वैल्यू को महसूस करना, क्योंकि हम जब अपनी वैल्यू को नहीं महसूस करते हैं ना, तभी हम और चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, समझते हैं हमको इससे वैल्यू मिलेगा, नाम से वैल्यू मिलेगा, पोजीशन से वैल्यू मिलेगा, काम से वैल्यू मिलेगा। लेकिन आपकी वैल्यू इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। आप देखो, एक हीरा होता है,
चाहे आप ताज में बिठाओ, चाहे अंगूठी में बिठाओ, चाहे नेकलेस में बिठाओ, हीरा हीरा है। कुछ भी काम करे, हीरा हीरा है ना। तो क्या आप अपने आप को एक हीरा समझते हो? तो मैंने साक्षी होकर के देखा है कि पहले 3 कारण होते हैं हम क्यों कुछ चीज को पकड़ते हैं, पकड़ के बैठते हैं। एक है कमजोरी देखने की कमजोरी। ये एक सूक्ष्म अभिमान हर एक व्यक्ति में होता है। नहीं, ये आंखें नोट करती, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये जो मैं कहूंगी ये आदत ही है, ये आदत है। तो ये कमजोरी देखने की कमजोरी, जो हम औरों के संस्कार स्वभाव की कमजोरी देखते हैं, और मेंटल रूप में थोड़ा सा बहुत करेक्शन होता रहता है। ये एक चीज हम पकड़, आंखें बुद्धि किसी की वीकनेस को पकड़ के बैठी है। दूसरी बात है मोह, अटैचमेंट। कोई व्यक्ति या वस्तु में हम अटैच हो गए हैं, और जिस चीज के साथ अटैच हो गए हैं बार बार उनकी संकल्प सताती है मन बुद्धि को। नहीं, जैसे बुद्धि का पांजे कहते हैं ना, उसको पकड़ के बैठा है, उस शाखा को पकड़ के बैठा है। तो एक तरफ से हम चाहते हैं हम उड़े, दूसरे तरफ से हम वो शाखा छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये है जिसको मोह है, अटैचमेंट है, ये उसकी हालत है। तीसरी बात है कि कभी कभी अंदर से कुछ एक गुण या शक्ति की कमी होती है। समझो धैर्यता की कमी, सहनशीलता की कमी। तो कुछ शक्ति या गुण की कमी होने के कारण हम अधीन बन जाते हैं। फिर हम वो चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ सीखना है। जब कहते हैं ना इंग्लिश में, व्हेन द लेसन इज लर्न्ड देन यू आर फ्री। क्योंकि स्लोगन क्या है? लेट गो एंड बिकम फ्री, नॉट लेट गो एंड बिकम पीसफुल, लेट गो एंड बिकम फ्री। हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति के साथ हमारी स्वतंत्रता भी होती है, तब रियल शांति मिलती है। खुद को बंधन मुक्त बनाना होता है। और क्या है, आप देखो, ये प्रैक्टिकल बात है। जब कोई छोटा बच्चा होता है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है, उसके हाथ में कुछ खिलौना होता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, डॉक्टर को वहाँ उसी आम में, उसी हाथ में इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या करता है? बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, बच्चे को दूसरा खिलौना देता है, उसको बिल्कुल दूसरे तरफ से डिस्ट्रैक्ट करके, फिर ये जब हाथ छूटता है तब इसको जल्दी इंजेक्शन मार देता है। तो मैं कहूंगी खुद के लिए ऐसा एक स्ट्रेटजी ढूंढना पड़ता है। समझो, मैं ऐसा ना पूछूं कि मुझे ये चीज को लेट गो करना है, क्योंकि जिस चीज को आप लेट गो करना चाहते हो ना, वो बार बार वो बात मन में सताती है, उसको आप एनर्जी देते हैं और वो और ही मुश्किल लगता है। तो हमने क्या किया है, हमने एक, क्या कहेंगे, टू हार्ड बॉक्स बना दिया है। और ये जो चीज़ें हैं ना, जो हम लेट गो करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, हम उस बॉक्स में डाल देते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है, वो रहेगा तो रहेगा, लेकिन उस बॉक्स में डाल देते हैं। फिर मैं अपने आप को ये प्रश्न पूछती हूँ, मैं अभी क्या अंदर आना देना चाहती हूँ? That's the main question. Not what I want to let go of, but what do I want to let in? मैं क्या अंदर आना देना चाहती हूँ जिससे मेरा उत्सव बढ़े, जिससे मेरा कनेक्शन बढ़े, जिससे जिस चीज़ जीवन को और मधुर बनाएंगी, जिससे अधिक आराम मिले, जिससे और खुशी प्राप्त होंगी। बिल्कुल फोकस बदल दो। मुझे मेरे जीवन में कौन सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें अपनानी है
जो माना मेरा उत्साह बढ़े, जीवन का उत्साह बढ़े, मैं 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 खिली हुई फूल जैसे मैं जी सकूं, जीवन में खुशी से जीवन से जी सकूं। और जब धीरे धीरे वो बातें पे फोकस करके धीरे धीरे जो चीज़ आप दिल से चाहते हो अपने जीवन में हो और उसको धारण करते हो, तो धीरे 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 आगे चल करके आप देखेंगे जो वो बॉक्स रखा है ना साइड में, टू हार्ड बॉक्स, वो चीज़ भी आप पे ही आपको छोड़ देती है, क्योंकि आपने पकड़ाओ, आपने हाथ निकाला ना उससे। तो अंदर से हर व्यक्ति को ये पूछना चाहिए, नॉट व्हाट आई डोंट वांट, बट व्हाट डू आई वांट। मुझे अपनी जीवन को, अपनी खुशी के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है। ये एक बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है, हमने अपनी खुशी को कई लोगों के हाथ में डाल दिया है, बच्चों के हाथ में डाल दिया, पति के हाथ में डाल दिया, पत्नी के हाथ में डाल दिया, फैमिली के हाथ में डाल दिया। जैसे हम सोच रहे हैं कि हम हमारे पास परमिशन नहीं है खुश रहने का। जब तक वो हमारे से खुश ना है, हम खुश नहीं रह सकते। तो ये तो दबाव की बात आ गई। फिर अधीन तो है ही, अधीनता के बाद फिर दबाव में आ जाते हैं। तो मैं क्या कहूंगी कि देखो, अपना जो विवेक है ना, विवेक और दिल का गहरा कनेक्शन है। जब कुछ चीज ठीक नहीं लग रही है, तो पहले अपने विवेक से पूछो क्या करे यहाँ पे, और अवश्य आपका विवेक कहेगा इसको छोड़ दो थोड़े समय के लिए। वो बॉक्स, टू हार्ड का बॉक्स, हाँ, डिफिकल्ट का बॉक्स बना के उसमें डाल दो, वो रहेगा ही रहेगा, और क्या बात। लेकिन थोड़े समय के लिए विवेक जो बुद्धि में रहता है, कहता आपका ध्यान दूसरी तरफ लेके चलो, चलो हम और कुछ चीजें करें जो हम मस्ती में रहे, इसको थोड़े समय के लिए छोड़ दो। और फिर वही स्लोगन आता है, जो चीज हम छोड़ते हैं वही हमको ही छोड़ती है, छोड़ो तो छूटे। तो ये बहुत जरूरी है, खुद का डॉक्टर बनना है इन बातों का। हमको जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है, रिवर्स में जाना है। इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई है जीवन में, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं, चलो वो गिफ्ट लेकर के आगे बढ़ो ना, और गिफ्ट औरों को बांटो ना, औरों को खुश करो। जो चीज़ आपको चाहिए आप दे दो। ये एक स्पिरिचुअलिटी में लॉ है। समझो आपको मान चाहिए, प्यार चाहिए, तो आप पहले उस प्रैक्टिस करो, मान दो, प्यार दो। आप कोई संबंध में पकड़ के बैठेंगे, अरे ये मुझे मान नहीं दे रहा है, ये मुझे प्यार नहीं दे रहा है, वो बात छोड़ो। जो चीज़ आपके साइकोलॉजी में आई है और कह रहे मुझे ये नहीं मिल रहा है उससे, तो वही चीज़ आप कोई और जगह पे आप दे दो, देना शुरू करो। और जैसा आप देना शुरू करेंगे ना, वो पूरी सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। जो चीज़ आप देंगे अवश्य ऑटोमेटिकली मिलता है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में रियलिटी नहीं है कि हम पकड़ के बैठ सकते हैं। ये एक अपने मन को धोखा दे रहे हैं कि हम कुछ चीज़ को पकड़ के बैठ सकते हैं। तो रियलिटी क्या है? मुझे एक कहानी याद आती है कि देखो, रियलिटी में एक है ईश्वर का काम, एक है मैं आत्मा, मेरा काम, मेरा पार्ट, और दूसरा तीसरा है ड्रामा में जो नूंधा हुआ है। अभी मुझे ड्रामा इज परफेक्ट, जो हो रहा है एक्यूरेट बैलेंस शीट हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, सही रूप से बैलेंसिंग मैकेनिज्म हो रहा है। ईश्वर का पार्ट भी परफेक्ट है, उसका काम क्या है, उसको रचता नई दुनिया रचने वाला है। तो इसमें मेरा पार्ट क्या है, मैंने वो महसूस किया है। जब खुद का पार्ट, खुद की वैल्यू की रियलाइजेशन नहीं होती है ना,
तब हम अपनी मन बुद्धि से औरों का पार्ट को देखते हैं, चाहना शुरू हो जाती है, शायद वो मेरा पार्ट हो, शायद मैं वो कर सकती हूँ तो मैं भी कुछ और बन सकती हूँ। अरे आप इतने एक यूनिक जेम हो, आप उस यूनिकनेस को तो देखो। तो लेट गो करने की बात ही नहीं उठती है जब खुद की वैल्यू को समझते हैं और उस वैल्यू के अनुसार अपनी वैल्यू को ध्यान में रख करके, और जितना वैल्यू और रिगार्ड ईश्वर आपको देता है उस भान में, कॉन्शियसनेस में हम आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे सनफ्लावर के रूप में सदा हर एक इंटरेक्शन में, कनेक्शन में लाइट देते रहेंगे। हम अभी कई सेंटरों घूम के आए तो एक बहन मेरे पास आई, मुझे कुछ रोल पोजीशन नहीं मिल रहा है इस सेंटर में। मैंने बोला क्या रोल पोजीशन चाहिए आपको? सेंटर चलाने का रोल पोजीशन चाहिए? नहीं, मुझे कोई ध्यान नहीं देता है। रोल पोजीशन मिलेगा तो मुझे रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलेगा। मैंने बोला अच्छा, कब रिगार्ड रिस्पेक्ट रोल के साथ संबंधित है? रिगार्ड रिस्पेक्ट तो आप हो, आप अपने सम्मान के सीट पे बैठो। और हाँ, आपको रोल चाहिए तो सेवाधारी का रोल ले लो, हर एक की सेवा करो, हर एक को खुश करो, वो सेवा ले लो। कितनी अच्छी सेवा है ये। माना हमने जो भी हमारी आंतरिक गुण है, शक्तियां है, उसको बहुत लिमिटेशन में लेके आए हैं। और एक्चुअली ये सारी चीजें अनलिमिटेड है। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी बन सकती हूं। जैसे ईश्वर, आपको बच्चा चाहिए, ईश्वर बच्चे के रूप में आपके पास आएगा। भाई चाहिए, ईश्वर भाई के रूप में आपके पास आएगा। पति चाहिए, पति के रूप में भी आएगा। इतना निर्माण है हमारा ईश्वर, इतना गॉड सर्वेंट बन के आया है। कहते अरे हुक्म लगाओ ना। तो वंडर है कि ऐसी एक शक्ति है हमारे जीवन में जो हमारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए बैठे हैं, और हम उसको छोड़ के छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। तो ये मैं क्यों बता रही हूं आपको? क्योंकि अंदर से ऐसा वार्तालाप शुरू होना चाहिए, एक दूसरा ट्रैक शुरू करना चाहिए। जब मन बुद्धि को कुछ चीज को छुड़ाना होता है ना, उसको और जगह पे डिस्ट्रैक्ट करना होता है, तभी वो बात आप पे ही छूटेंगी। अभी चलो आती है ये बात कि आप कुछ चीज को छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पाते हैं, और मैंने आपको युक्ति बताई, 2 हार्ड बॉक्स में डाल दो और मन बुद्धि को ये प्रश्न पूछो, मुझे क्या अंदर लेना है, मेरे अंदर क्या लेना है, मुझे कौन सी चीजें अपनानी है ताकि मेरी जीवन खुश रहे। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जो एक सिचुएशन या कोई व्यक्ति आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप इसको नहीं छोड़ना चाहते। कई बार कई कहते ये सिचुएशन, ये व्यक्ति मुझे पकड़ के बैठा है, मैं उसको छोड़ना चाहती हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन कभी कभी ऑपोजिट होता है, सिचुएशन व्यक्ति आपको छोड़ना चाहते हैं, आप उसको नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने विवेक को मारते हैं, कॉन्शियंस को हम दबा के रखते हैं नाम बढ़ाने के लिए, ताकि मेरा नाम सभी बोले, सभी देखे मैं हूं, आगे हूं। मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है। और जो व्यक्ति पोजीशन के लिए अपना विवेक को दबाएगा, वो ऑलवेज पिंजड़े में रहेगा, अपना बना हुआ जेल में रहेगा, और कभी खुश नहीं हो सकता है ये व्यक्ति। इसीलिए अपनी जीवन जीना है तो विवेक से काम लेना है। एक तरफ विवेक से काम लेना है और दूसरी तरफ से
हमारे जो भी पुराने संस्कार या स्वभाव हम कहेंगे, उसको एक प्रकार का एक वैराग्य पैदा करना है उसके प्रति। चलो, चीजें या व्यक्ति वो तो एक मोटा रूप हो गया, लेकिन खुद का स्वभाव, क्योंकि रिएक्शन तो कहाँ से शुरू होता है? स्वभाव से शुरू होता है ना। मैं खुद अपने नाम रूप में फंसी हूं और किसी ने मेरा नाम रूप को चैलेंज किया, गोपी ऐसी है, गोपी ऐसी, मुझे इंसल्ट महसूस हुआ। ठीक है, गोपी ऐसी है, परफेक्ट तो नहीं है, ईश्वर की बच्ची तो है। तो एक खुद के स्वभाव से एक इम्यूनिटी चाहिए। जैसी है वैसी है, ईश्वर ने तो एक्सेप्ट किया ना। तो ईश्वर ने एक्सेप्ट किया, तो मैं क्यों औरों का एक्सेप्टेंस के लिए भीख मांगू, औरों के रिगार्ड के लिए भीख मांगू? तो ये एक है कि रियली टू लिसन टू योर कॉन्शियंस, और कॉन्शियंस आपको बहुत चीजों में गाइड करेगा, क्योंकि कॉन्शियंस में विवेक आपका पार्ट का आवाज है, आपकी जो यूनिकनेस है, और आपको जो पार्ट बजाना है, पर्पस आपका जो है इस जीवन में, वो आपको अपने विवेक से पता चलेगा, मन से नहीं। मन में तो बहुत सारी फीलिंग आती है, मन में बहुत सारा प्रभाव होता है, औरों की बातें होती है, इन्फ्लुएंस होता है पास्ट का, सभी का विचार का प्रभाव पड़ता है। लेकिन विवेक आपकी जो सही पार्ट है वो आपको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, शांत रहना है, चुप रहना है। विवेक से मानेंगे तब अपनी आंतरिक शक्तियां, गुण रियलाइजेशन होंगी। लेकिन हमने विवेक ही दबा दिया, बाहर मुक्ता हो गए, बस विवेक को दबाओ, नाम शान में चले जाओ, अभिमानवश सभी मेरा नाम बोले, सेवा करो, बड़ी बड़ी बातें करो, शो पिक्चर बन जाओ, और खुशी गायब। और फिर खुद को देखने की, खुद को रियलाइज करने की शक्ति है ही नहीं। तो इफ यू वांट टू लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, you have to make your conscience your best friend. तो अभी मैं इन शब्दों से यहाँ समाप्त करती हूँ। हाँ रुचि बहन, मुझे पता है आपके पास थोड़े प्रश्न भी है जी। तो समझ में आई बातें? यस, आप जो बात कर रहे थे, आंतरिक गुणों को हमें लिमिटेड नहीं बनाना है ना, जो पिंजरे में नहीं फंसना है, वो अनलिमिटेड जो हमारा जो आंतरिक गुण है, शक्तियां हैं, खुद की वैल्यू ना। तो मुझे याद आ रहा था कि कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि मुझे सबके बर्थ डेट्स याद रहते हैं, सबके एनिवर्सरी डेट याद रहते हैं, मेरा बर्थडे याद नहीं रहता है कभी भी ना। इवन माय क्लोज फ्रेंड्स, दे डोंट रिमेम्बर। सो व्हाई आई एम कंप्लेनिंग? और उनका जो वीकनेस है, जो आपने कहा कि कमजोरी देखने की एक कमजोरी पड़ गई है हमें ना, तो क्यों नहीं मैं अपनी विशेषता देखूं कि मुझे तो एटलीस्ट याद रहता है ना, मेरा तो ये गुण है ना। तो जब उस गुण को यूज करके और हम उसको अच्छाई में कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट्स द लाइक रिमेन इन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। और प्रश्न ये है, जो आप विवेक की बात जो कह रहे थे, तो विवेक माना कि जो हमारी बुद्धि से रिलेटेड है। आपने कहा मन में तो बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, मन में तो बहुत सारे औरों की भी बातें आती हैं ना। तो व्हाट इज एक्चुअली विवेक? आप थोड़ा सा और उसको क्लैरिफाई करेंगे? विवेक है ना, वेरी सिंपल टर्म्स, आत्मा का आवाज है। हम्म।
विवेक से आप इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे, आपकी विजडम निकलेंगी अंदर से, क्योंकि आत्मा में इतनी गहरी विजडम है जो एक प्योर थॉट से बहुत काम हो सकता है। क्या है, हमने बहुत सारी चीज़ें, दुनियावी बातें सीखी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज भरी हुई है बुद्धि में, हम्म वो अलग बात है। वो जैसे आपने कुछ, इट्स समथिंग you've लर्नड, आपने कुछ सीखा है, और फिर हम उस लेंस के थ्रू हम सब कुछ देखते हैं। जो आइडियाज हमने, समझो आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी जाके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीख लिया, ठीक है, हम्म तो वो टेक्निक, देह की टेक्निक, जो दे व्यक्ति ने जो बनाया है उस हिसाब से बनाया है वो टेक्निक, तो वो टेक्निक आपने सीख लिया। हम्म तो वो जो टेम्पररी टीचिंग है वो आप बुद्धि में रख करके आप उस लेंस से सब कुछ देखते हो। अच्छा, मैंने ये सीखा है, अब ये है मेथड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, लेकिन रियलिटी में और कुछ चीज होती है। हम्म रियलिटी में उस समय पहले अपने विवेक को पूछना है मैं क्या करूं, मैं इसमें पढ़ूं या ना पढ़ूं हम्म हम ज्यादातर, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान यहाँ से उधर से उठा के बिठाते हैं ना बुद्धि में, तो हम्म फिर क्या होता है, बुद्धिमान बहुत बन जाते हैं हम्म और बुद्धिमानों का बुद्धि को छोड़ देते हैं। काम उसका है जुड़ाने का, उसका हम्म बच्चा है आपके सामने, उस स्मृति में रहो। हम्म तो विवेक ये कहेगा कि आपके सामने है कौन, एक आत्मा है, हम्म उसको पहचानो, ईश्वर का एक बच्चा है, उसको पहचानो, ये विवेक कहेगा। लेकिन ये जो सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है ना बुद्धि में, वो देखेगा नहीं ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, मैंने ये सीखा है, नहीं ये आइडिया, तो आप अपनी आइडियोलॉजी से देख रहे हो दुनिया को। हम्म विवेक आपकी आइडियोलॉजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, विवेक आत्मा का आवाज है। ओके। सो ये अंतरात्मा जो हम कहते हैं कई बार, तो यस यू आर राइट कि कई बार हमें लगता है कि मुझे ये आया था आवाज, लेकिन मैंने इग्नोर किया ना, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वी इग्नोर। लेकिन जो आपने कहा कि ये शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात है, तो मैं समझती हूँ वो विवेक की जागृति तब होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा साइलेंस का अनुभव करेंगे, साइलेंस का अभ्यास करेंगे। नहीं? और ईश्वर के साथ संबंध जोड़ेंगे, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ेंगे। क्योंकि वो ट्रुथ है। हम्म क्यों ईश्वर ट्रुथ है? क्योंकि सबसे प्योर वही है सारी दुनिया में, तो हम्म कंप्लीट ट्रुथ है। और मैंने ये देखा है कि समझो हमारे जीवन में कोई व्यक्ति ने हमको तिरस्कार किया है, रिजेक्ट किया है, ठीक है, हम्म होता है, कई कारण होते हैं रिजेक्शन के। किसी का आवेश होता है, किसी की ईर्ष्या होती है, ठीक है, वो व्यक्ति इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी के कारण हमको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं जब शांति से बैठती हूँ, अपने विवेक से पूछती हूँ, ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर के विवेक से पूछती हूँ, तो अंदर से आवाज निकलता है कि मुझे इससे दुख नहीं लेना है, मुझे उस व्यक्ति को और ही प्यार देना है, ताकि उसको अंदर से सिक्योरिटी महसूस हो। हम्म मैं उस व्यक्ति के लिए निमित्त ना बनूं उसकी इनसिक्योरिटी को निकालने के लिए, मैं ऐसी निमित्त बनूं जो उस व्यक्ति को सिक्योरिटी महसूस हो मेरे प्रेजेंस में। तो विवेक क्या करेगा, पूरा आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। हम्म और आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, बुद्धिमान होते हैं ना, वो क्या करेगा, औरों को दोषी बनाएगा, ये नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट नहीं है, ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है। अरे छोड़ो ना बात, मुझे क्या बनना है और मुझे क्या करना है। तो जब विवेक की जागृति हो जाती है तो न सिर्फ अपना फायदा बल्कि आप दूसरे को भी वो
फायदा दिलाने के निमित्त बन जाते, उसकी भी बहुत। मदद कर रहे हो आप। हाँ, एक एक भावना, क्योंकि एक्चुअली रूट में जाएंगे ना, हर एक आत्मा की रूट में है देना। हम्म। तो देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा, माना देना हमारा धर्म है। हम्म। जी। तो विवेक आपको उस धर्म में अलाइनमेंट लेके आएंगी। हम्म। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन उल्टी बुद्धि का निशान है, अपसाइड डाउन इंटेलेक्ट का। लेकिन जब विवेक से काम लेते हैं ना, तो बहुत एक कल्याणकारी बुद्धि बनती है, एक कंपैशनेट, मर्सीफुल। और जो दोषी बनाते हैं ना हम लोगों को, वो आदत छूट जाती है। किसी का दोष नहीं है। देखो, आज एक भाई आया था मेरे पास, तो वो कोई सेंटर में सेवा की टीम पे है, लेकिन कोई व्यक्ति के साथ बनता नहीं था। तो कोई थोड़े समय के बाद उसने वो मीटिंग अटेंड करने के लिए छोड़ दिया था, हालांकि वही निमित्त था उस सर्विस टीम को बनाने के लिए। तो फिर उसको एक लेटर आया कि अभी अभी ये हो रहा है, जिसके साथ उसका बनता नहीं था उस टीम में, और वो कभी अटेंड, उसने कितने मीटिंग्स, 3-4 मास से मीटिंग अटेंड नहीं किया है। तो सामने वाली व्यक्ति से लेटर आया, आपको ये करना ये करना। तो उसको बुरा लगा कि ये लोग मुझे निकाल निकाल रहे हैं टीम से, तो ये लोगों का एजेंडा है तरह वगैरह। मैंने बोला, आप उस दृष्टिकोण से नहीं देखो ना। आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो झगड़ा ही झगड़ा होगा। आप पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो। मैंने अपना काम पूरा पूर्ण तरीके से मैंने पूरा किया है, मुझे जो करना था मैंने फुल किया है। बोलता हम्म। नहीं, मैंने मीटिंग छोड़ना बंद कर दिया, मीटिंग अटेंड करना बंद कर दिया। मैंने बोला, क्यों? ये आपकी गलती है, वो तो अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेप, आप अपनी विवेक को पूछो, मेरी गलती क्या है इसमें, मैंने कहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ी है। हम्म। क्योंकि जब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आप औरों को एक दुश्मन बना देंगे, औरों को दोषी बनाएंगे, औरों को दुश्मन बनाएंगे। और यही है माया रावण का धंधा, सारा दिन व्यक्तियों के बीच में आकर के दुश्मनी पैदा करना। हम्म। तो पहले मैं एक्सेप्ट करूं, मेरी कोई कमजोरी थी, मुझे कोई सामना करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने मीटिंग में जाकर के मीटिंग में जाना ही बंद कर दिया। पहले वो एक्सेप्ट करो, ये मेरी कमजोरी है, मैंने छोड़ा। अभी वो मुझे छुटकारा दे रहे हैं, लेकिन छोड़ा किसने पहले? तो इट्स मोर अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, हमारे लाइफ में हमारी हर व्यक्ति की एक लिमिटेशन भी होती है, कैपेसिटी भी होती है। हमारे स्वभाव के कारण हम 100% आत्म अभिमानी नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी सेवा में या फील्ड पे हम अपने की स्वभाव के कारण कुछ चीज़ को छोड़ देते हैं। हम इनकी बातें सहन नहीं कर सकते, तो हम छोड़ देते हैं वहाँ पे। ठीक है, अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए आप छोड़ दो, लेकिन महसूस तो करो, मेरी कमजोरी क्या है, मुझे क्या सीखना था उस सिचुएशन में जो मैंने नहीं सीखा। मुझे सहन टॉलरेंस सीखना था, धैर्यता सीखना था, क्या सीखना था मुझे। क्योंकि जब तक आप वो बात को सीखेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, तो क्या होता रहेगा, दूसरों के प्रति गुस्सा होगा। उन्होंने मेरे लिए ये किया, उन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मेरे साथ, दूसरों को दोषी बना के रहेंगे और ही अधीन होते जाएंगे। श्योर। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। हम जो विवेक की बातें कर रहे हैं, तो किसी ने प्रश्न पूछा है कि जो हमारा कॉन्शियन बोलता है लेट गो करके मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, बट जो मन है वो विवेक को कहीं ना कहीं दबा देता है।
मन बहुत क्विक रिएक्ट करता है, रिएक्शन बार बार होता है। सो वी क्लोज आवर सेल्स एंड ट्राई नॉट टू शेयर, नॉट इवन इमोशंस। तो हम उसको दबा देते हैं, मतलब जो हमारे विवेक जो अच्छी बातें भी बता रहा है, लेकिन रिएक्शन के कारण या मैं कहूँगी अभिमान के कारण हम उसको, अपने इमोशंस को दबा देते हैं और ना किसी से शेयर करते हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? फिर देखो। दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड, हम्म। विवेक की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? सो आई थिंक बोथ आर कनेक्टेड। देखो, विवेक की शक्ति को बढ़ाना है तो खुद के साथ एक और ईश्वर के साथ एक बहुत गहरा वार्तालाप चाहिए। हम कनेक्शन खुद के साथ चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। हाउ मच डू यू टॉक टू योर सेल्फ? हम्म। हाउ मच डू यू टॉक टू गॉड? क्योंकि जितना वो संबंध, आप संबंध मानेंगे कि आपके साथ कोई व्यक्ति के साथ संबंध है और आप उस व्यक्ति के साथ कभी बात ना करेंगे, तो क्या वो व्यक्ति मानेगा कि आपका कोई संबंध या कनेक्शन है उसके साथ? तो वैसे खुद के साथ और ईश्वर के साथ संबंध है, लेकिन उस कनेक्शन को टाइट करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। तो कभी मेडिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। हम्म। दिल की बातें बताओ, आप लिखो अपने साथ एक डायलॉग लिखो, अपने इमोशंस के साथ डायलॉग करो। एक माँ जैसे एक बच्चे के, छोटा बच्चा जो रूठ जाता है उसके साथ प्यार से बात करती है, वैसे आप माँ बन करके अपने इमोशन के साथ डायलॉग करो। तो ये जो तरीका है जो हमको मेडिटेशन के थ्रू सीखने को मिलता है, ये एक हैबिट बनाना होता है जीवन में। यू नीड टू हैव अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ एंड विथ गॉड। क्योंकि उस कम्युनिकेशन में कई बातें अर्पण हो जाती है ना, सरेंडर हो जाती है, लेट को ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। मेरा एक स्लोगन है, लॉ ऑफ बैलेंस। कुछ चीज को हम गिव अप ना करें, लेकिन समर्पण करते रहो, सरेंडर करते रहो। जो रिएक्शन है, फीलिंग है, उसको सरेंडर करते रहो, कर ऊपर वाले को दे दो, दे दो, दे दो। लेकिन किसी के ऊपर गिव अप नहीं करना है, कोई चीज के ऊपर गिव अप नहीं करना है, धैर्य रहना है। क्योंकि अति पेशेंस चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, अति पेशेंस चाहिए। पेशेंस माना बुद्धि का पांव और मन में एक अंश मात्र हलचल न हो, कुछ भी हो जाए, इतनी गहरी शांति की शक्ति जमा होनी चाहिए। तो दोनों हिलते हैं तो समझ लो शांति की शक्ति में कमी है, और डीप मेडिटेशन चाहिए। तो कई लोग पूछते हैं, कई लोगों के अंदर के ये जो बैठने की जो अभ्यास होता है, मैं बैठूं और मैं खुद अपनी शांति के गुण के अंदर चली जाऊं। मैं आत्मा, एक शांत चित आत्मा हूं बस, और सब बातों से हट जाओ, मन बुद्धि को हटा दूं, सब शाखाएं छोड़ दूं और बस इस ओशन के अंदर डूब जाओ। इसके लिए खुद को टाइम देना होता है। और जब इसका रस बैठता है ना, तो इतना इजी होता है, लेट गो करने की बात ही नहीं आती है। क्योंकि आपने वो आंतरिक शांति की टेस्ट कर दिया है ना, उसके सामने तो कोई और कुछ चीज की वैल्यू है ही नहीं। तो ये जो अपने आप को टाइम देना, अपने साथ वार्तालाप करना, एक अपने लिए खुद एक माँ बनना, ये एक, मैं कहूँगी एक डेवलपमेंट चाहिए हमारे जीवन में। और क्या है, मन की वृत्तियाँ बहुत होती हैं। मन की वृत्ति अलग अलग फीलिंग लेके आती है ना। जैसे एक समुद्र है, समुद्र के डेप्थ में जाएंगे तो जो सत और चित है वो मिलेगा, लेकिन समुद्र के ऊपर ऊपर लहर होते हैं, तो अलग अलग वृत्तियां लहर के माफिक लहरती रहती है। ठीक है, वो वृत्तियां आएंगी, इमोशन आएंगी, लेकिन आप दूसरा लहर शुरू करो, वो लहर इस लहर को कैंसल करेगा। हम्म। कहते हैं ना फिजिक्स में भी, अ वेव फ्रीक्वेंसी कैंसल्स अनदर वेव फ्रीक्वेंसी।
तो मुझे क्या चाहिए, मेरा जीवन का फोकस क्या है, क्या पर्पस है, क्या पार्ट है। कभी बैठ करके इसके साथ वार्तालाप किया है, शांति में बैठ करके महसूस किया है इस बातों को। जब बुद्धि को आप ये काम देंगे ना तो रिफाइन होती जाएंगी, तब छोटी छोटी बातों में अटकेंगी नहीं, क्योंकि इन बातों में जाके, डेप्थ में जाकर ईश्वर है कौन। यू आर स्ट्रेचिंग द कैपेसिटी ऑफ योर इंटेलेक्ट। ब्रॉड, विशाल, दूरादेशी बुद्धि बनती है। तो उसमें आपको फिर छोटी छोटी बातें बिल्कुल एक जैसे छोटे छोटे तिल माफिक लगेंगे, अरे ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जब बुद्धि की डेवलपमेंट नहीं होती है, हाँ, अच्छी बातों में, तो छोटी छोटी बातों में, पुरानी बातों में अटकेंगी। जी, जो आपने सुनाया कि फोकस उस पे करना है जो मुझे चाहिए, जो शुरुआत में भी आपने कहा था, लेट गो की जगह लेट इन, हाँ, कि मुझे क्या चाहिए जीवन में। खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिगार्ड चाहिए, तो क्यों ना हम उस पर फोकस करें। तो आपने फिर एक और बात कही थी कि एक टूल अंदर एक बॉक्स बना दो, जो बातें आपको छोड़नी है, आपके काम की नहीं है, आपको दुख दे रही है, उसमें डाल दो। लेकिन उसमें हम डालते तो जाते हैं, तो वो अंदर तो रह जाती है ना। जैसे हमारी दादी गुलजार कहती थी कि भले कोई चीज है, छोटी सी चीज है, वो रुमाल का एग्जाम्पल देती थी। आपने रुमाल पकड़ा है हाथ में, तो कितनी देर तक आप पकड़ के रखेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 20 घंटा आपको कोई कहे पकड़ लो, इसमें तो कोई वेट ही नहीं है, वेटलेस है। और लेकिन 20 घंटा पकड़ने के बाद आपका हाथ कैसा हो जाएगा? दर्द हो जाएगा। तो बात छोटी सी है, हमने अंदर पकड़ के रखी हुई है, तो कितना मुझे दुख दे रही है। मेरा जो ब्रेन का मसल्स है, मन बुद्धि की सुख शांति है, चैन है, वो छिन गया है। नहीं नहीं, आप इतना नहीं सोचो। तो नहीं, मैं वो आपको कैसे, बताऊं। जो जो बॉक्स है उसमें वो हाँ, बातें जो भरी हैं, वो फिर फिनिश कैसे होंगी? नहीं सुनो, देखो, ये हम्म। भी ये भी एक मैं क्या कहूंगी, हमने बॉक्स बनाया, अभी बॉक्स के बारे में सोच रहे हैं। अभी क्या है, ये आदत है मन की। अभी जिस चीज को, आप पता है, आपकी पूरी सिस्टम अटेंशन के ऊपर चलती है। जहां पे आपका अटेंशन जाता है वहां से एनर्जी मिलती है, ठीक है। और पूरी आपकी सिस्टम उस एनर्जी से चलती है। भल कोई काटा भी है अंदर सिस्टम में, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। समझो आपने ईश्वर पे ऊपर ध्यान डाला, ठीक है, वहां से एनर्जी मिल रही है, हम्म। आप बढ़ रहे हो। फिर भी थोड़े समय के बाद पीछे मुंह मोड़ के, अरे ये बॉक्स रह गया ना, क्या करे, तो जो ईश्वर से मिला गायब। अटेंशन। अटेंशन की बात है ये। हम्म। आगे बढ़ते जाओ, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। इन छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करो, हम्म। क्योंकि जहां पे आपका ध्यान जाएगा ना, वहां से आपको एनर्जी मिलेंगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और फिर ऐसा दिन आएगा जो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको छोड़ देंगी, आप पे ही छोड़ देंगी आपको। True. या ये भी मेरा अनुभव है कि जब हम जिस चीज पर एनर्जी डालते हैं, तो पुरानी बातें वो निकल जाती, क्योंकि करेक्ट। समटाइम्स इट बिट हार्ड कि हम पुरानी बातों को भूलकर फिर नई बात याद करें। नहीं, लेकिन जितना हम अच्छी बातें परमात्मा से शक्ति लेते जाएंगे, कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, तो वो पुरानी बातें आप पे ही छूटती जाएंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि पहली जो आदत है, कमजोरी देखने की, कमजोरी, बहुत डीप आदत है ये। हम्म। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। I am very much attached to my wealth and I need to detach myself from it. Do I put this in too hard box? And what? नहीं, देखो, जो भी, पहले तो अपने आप को स्वयं समझना है, ठीक है।
एक मोह है कुछ चीज के साथ, ठीक है? कोई भी वेल्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको बदल नहीं सकते हैं ऐसे ओवरनाइट में चुटकी लगाओ वो परिवर्तन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? थोड़े समय के लिए पार्किंग लॉट में डाल दो, शेल्फ के ऊपर डाल दो, जैसे किताब को आप आधा पढ़ते हो फिर शेल्फ पे डाल देते हो ना, तो वो चीज आपके जीवन में है। अभी आपको अपना ध्यान दूसरे तरफ शिफ्ट करना है, जो खुद को सोचना है कि मुझे कैसी जीवन बनानी है, कि जो भी चीजें मेरे जीवन में हैं वो सफल हो, सही रूप से उसका उपयोग हो। तो मुझे कैसा जीवन बनाना है, उसके ऊपर दिमाग लगाओ। फिर जब उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे ना, तो जो भी चीज आपने पार्क की है, शेल्फ पे लगाया है, फिर आपको रियलाइज, हाँ ये इस चीज को हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं इस ढंग से, और फिर अच्छे काम में आप उपयोग करेंगे ना, तो मोह आप पे ही छूट जाता है। हम्म, हम्म, true. Because तो attachment is a product of a lack of self love हम्म, and self value. हम्म, नहीं, वास्तव में तो रियलिटी में देखा जाए, आज धन है कल नहीं हो सकता है, आज कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में कल नहीं होगा, आज आपके पास पोजीशन है, प्रेसिडेंट हो, कल कोई छीन लेगा सीट आपसे। तो अंदर अपने आप को ऐसा ढंग से रखना है कि वो चीज है या नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपकी अवस्था, ये एक एम होनी चाहिए सभी के लिए, वो चीज आपके जीवन में है या नहीं है, लेकिन आपकी अवस्था में डगमग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये खुद को एक अंदर से डेवलप करना होता है, मन की वृत्ति को, बुद्धि विवेक को एक रियली एक पॉजिटिव एलिवेटेड डायरेक्शन में लेकर के उसको इतना ब्रॉड माइंडेड बनाना चाहिए। बड़े दिल कहते हैं ना, ब्रॉड माइंडेड, बिग हार्टेड होना चाहिए। वो चीज़ है तो मैं चल सकती हूँ, नहीं है तो भी चल सकती हूँ। इसलिए मैं बीच बीच में बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैं 3-4 मास के लिए चाय पीती हूँ, 4 मास के लिए चाय छोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी कभी आप ट्रैवलिंग में जाओ, कभी कभी कोई किसी के पास इंग्लिश टी बैग नहीं होता है। रियलिटी ये है, चाय के पत्ते नहीं होते। तो फिर चाय के बिना चलना पड़ता है। तो उस समय मुझे चाय नहीं मिली और मेरी मन की अवस्था ऊपर नीचे हुई, ये तो फिर सेवा में एक विघ्न आ जाता है। नहीं, तो फिर मैं अपने मन को इतना रिलैक्स रखा है कि वो चीज़ है या नहीं है, मैं अपने आप को मैनेज कर सकती हूँ। तो ये सीक्रेट है कि मन को बहुत रिलैक्स रखना होता है, तभी आपका संस्कार स्वभाव आपको पकड़ के नहीं बैठेगा। मन टाइट बन जाता है ना, तो आपका कॉस्ट्यूम बहुत टाइट रहता है। तो खुद को अंदर से बहुत रिलैक्स, हर बात में रिलैक्स। चाय मिले या ना मिले, रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रिलैक्स, नो वेरी प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। थैंक यू गोपी बहन। एंड समय की भी सीमा को हम देख रहे हैं, घड़ी हाँ, टिक टिक भाग रही है। आई थिंक अनुश्री, योर क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर्ड कि हमें गिव अप नहीं करना है, लेकिन फोकस सरेंडर। करना है, अटेंशन बाबा में, परमात्मा में, खुद में, सेल्फ रिस्पेक्ट, विवेक अपने से बात करनी है। तो ऑटोमेटिकली व्हेन वी सरेंडर देन वी गेट ऑल द पावर्स, राइट? यू वांट टू ऐड ऑन अनुश्री's क्वेश्चन? सी, वन फर्स्ट प्रेफरेंस, आपने जो बात बताई ना, कभी कभी कोई फीलिंग रह जाती है अंदर और वो फीलिंग जाती नहीं है, तो पहले योग में बैठ कर के आप लिखो, ईश्वर के पास लिखो, और जो मेडिटेशन 2-3 दिन करो, और उस मेडिटेशन में आप उस चीज को समर्पण नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा व्यक्ति को ढूंढो जो आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं, जो व्यक्ति उस बात को मर्ज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सभी के सामने दिल जो भी आए आपके सामने उसको बता दो, नहीं, ऐसे नहीं। कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए
जिसमें आपका विश्वास है, जो उसमें कैपेसिटी है आपकी बातें को मर्ज करना, उसमें भी कोई योग की शक्ति होनी चाहिए। हम्म ठीक है, तो बता दो, दिल हल्का कर लो। बता दिया ना, चलो ईश्वर तक मैं नहीं पहुंच पाए, लेकिन ईश्वर के निमित्त को तो मैंने बता दिया ना। दिल हल्का कर लो, निकाल दो दिल से ना, हम्म ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग्स गेट सेटल्ड व्हेन यू राइट अ लेटर टू गॉड। हम्म मेनी थिंग्स गेट सेटल्ड। और ये एक आप आदत बनाए देंगे ना, हर रात को एक भगवान को पत्र लिखना, तो आप देखेंगे इतना सहज बन जाता है, इतना इजी बन जाता है कुछ चीज को सरेंडर करना। जी, अभी और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन समय समाप्ति पूछो की ओर पूछो भाग पूछो, रहा चलो है। 1 मिनट में काम पूरा हाउ करते शुड ईच सोल वैल्यू themselves? हैं। You have to face God and you have to look at what is God's vision for me. You have to go into that question. हम्म Then you will see your value. Next. हो गया है। हो गया? ओके। थैंक यू सो मच चलो गोपी रुचि बहन, बहन। आपने इतना सुंदर सीक्रेट बताया कि कैसे हम अपने को परमात्मा के आगे समर्पण करें। वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो निमित्त हैं, योगी आत्माएं हैं, उनके सामने अपना दिल हल्का करके, तो बहुत प्रैक्टिकल टूल्स हमें आपने दिए। और मन को हर सिचुएशन में रिलैक्स रखना है हम्म, और लेट इन, उसके बारे में सोचना है। आई रियली लाइक दैट। लेट गो तो पीछे की बात है, वो अपने आप छूट जाएंगी, लेकिन अपना ध्यान, अटेंशन, फोकस, मुझे चाहिए क्या, मैं अपना जीवन कैसा बनाना चाहती हूँ, उस पर रखना है। तो हमारा जीवन अपने आप ही सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। सो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ क्षणों के लिए आप हमें वो परमात्मा से कैसे हम अपने को समर्पित करके वो शक्ति अपने जीवन में हासिल करें, तो आप छोटा सा एक मेडिटेशन हमें करना। थैंक यू गोपी बहन। चलो सभी अलर्ट होकर के बैठो। और अपना जो राइट हैंड है ना, उसको आपके दिल पे लगा दो। थोड़े समय के लिए दिल पे ही रखो अपना राइट हैंड। और अपने आप को पूछो, ये दिल किसका है? अंदर चले जाओ। इस दिल की मालिक कौन है? एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है। इतना अच्छा दिल है तो कितना अच्छा मालिक होगा। अभी और, तो इस चैतन्य शक्ति की मालिक कौन है? और अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लेके जाओ कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और अपने दिल से एक खुद के लिए एक गुड विश क्रिएट करो। अपने लिए एक गुड विश। और वो प्योर शुद्ध संकल्प परमात्मा तक पहुंच रहा है। और फिर
अपने सेवा साथी, अपने परिवार वाले के लिए एक गुड विश क्रिएट करो। और वो भी गुड विश परमात्मा तक पहुंच रहा है और वहां से उन आत्माओं को भी पहुंच रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। और फिर एक दुनिया के लिए गुड विश रचो। और वो शुद्ध संकल्प लाइट के माफिक काम करता है। ऐसे शुभ कामनाएं से खुद को एक शुभ चिंतक बनाना, यही एक विश्व सेवाधारी का काम है। ओम शांति।